हेलो। हम कोविड-19 को डिस्कस कर रहे थे एक रिसर्च पेपर की रोशनी में। इसके दो पार्ट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और टोटल 3 हैं। तीसरा पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देयर हैव बीन ट्रेल ऑफ वायरल डिजीजेज इन पाकिस्तान। दे काउंट फॉर मैनी प्रॉब्लम्स। डेंगू है, क्रीमियन कॉन्गो फीवर है, हेपेटाइटिस है, मीजल्स है एंड पोलियो है। Factors include changing climate, climatic conditions, environmental degradation, global warming, loss of biodiversity, and other ecological determinants. These have caused a direct effect on diseases and resulted in the emergence of and re-emergence of infections in Pakistan. तो कंक्लूजन जो पूरे पेपर का है वो वर्ल्ड की पिक्चर पोर्ट्रे करके, इकोनॉमी की करके, एम्प्लॉयमेंट पूल को डिस्कस करके, इन्फ्लेशन को डिस्कस करके, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करके, गवर्नमेंट मेजर्स को और एजुकेशन लेवल पे इसको डिस्कस करके, इसके बाद जो कंक्लूजन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द कोरोना वायरस प्लेइंग हैवक, द वर्ल्ड इज सिंपली एट द मर्सी ऑफ द पैंडेमिक. The conspiracy theory scares individuals regarding the deliberation of this virus. के conspiracy theory ये है कि शायद this was man made, शायद the vaccine had already been made और शायद still it's there और उसके हिसाब से keeping in view that the vaccine is there, the disease has been created. ये conspiracy theory है. One cannot say for sure what's the reality. Had the vaccine been developed beforehand, जिसकी बात हम कर चुके हैं. Its masters vaccine के जो owners हैं are just eyeing at the opportune moment to launch it. तो शायद अगर ऐसा है कि वैक्सीन क्रिएट हो चुकी थी, तो जो इसको बनाने वाले हैं दे आर ह्यूज इन्वेस्टर्स और दे वांट टू एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी. जो डिजीज दुनिया में फैल चुकी है तो प्रोबेबली they are looking for that opportune moment जहां वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करके they can make lots of money. Pakistan being a poor country needs to take commensurate measures. पाकिस्तान चूँकि गरीब मुल्क है तो ना तो ज़्यादा देर लॉकडाउन अफोर्ड किया जा सकता है, ना एम्प्लॉयमेंट पूल में एडिशन ऑफ जॉबलेस पीपल को अफोर्ड किया जा सकता है, ना इन्फ्लेशन को अफोर्ड किया जा सकता है, ना ही वैक्सीन को ही इन फ्यूचर जो है वो अफोर्ड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस. तो पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी मच कॉशियस एंड मेथोडिकल. मैसेज मस्ट टेक द कोरोना सीरियसली. हमने हर तरफ देखा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको नहीं लिया, प्रॉपर केयर नहीं की, मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए, तो या पूरी तरह से नहीं किए, इसको लाइट लिया. उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैला और इतना दुनिया से गो के बहुत से कंट्री से कम फैला है, लेकिन स्टिल इट कुड बी कंटेन्ड इफ़ मेजर्स लिए जाते जो कि इसके लिए लिए जाने चाहिए थे. तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है इलाज से. द न्यू डायनामिक्स हैव डिक्टेटेड एडजस्टमेंट्स एट ऑल लेवल्स. तो नए हालात ने तमाम लेवल्स पे गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, आपस में घुलते मिलते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ वहाँ पे इसने कोविड ने बड़ी अजीबोगरीब कंडीशंस रख दी हैं और लोगों को बहुत परेशानी में डाल दिया है. जहाँ पे तमाम प्रॉब्लम्स तमाम एरियाज में we have to be very much careful and we have to make strategies to curb it. वहाँ पे HRM is no exception. HRM के लिए बहुत बड़े challenges हैं कि जैसे पहले भी बात की गई कि एक तो जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हो रही है, और दूसरे फिर लोग फिर जो जॉब बच जाएंगे they will be they will be customized, they will be more tailored in the light of this COVID, or they will require specific skills and talents from the employees and the workers. वो इतने कॉमन नहीं होंगे और एक तरफ जॉबलेसनेस होगी, एक तरफ से वैकेंसीज होंगी जिसके लिए लोग आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे. तो HRM is already in a big trouble. तो this was the conclusion
اس کے ساتھ اس پیپر پہ ڈسکشن ہماری مکمل ہوتی ہے. اللہ حافظ.